तो परफेक्ट वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एलेक्स के पत्थर दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह के बारे में एलेक्स को बता रहा था कि इस जगह पर 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं और साथ ही 3000 स्टेटस के अनुसार जूनियर वॉर में हर बार फर्स्ट प्लेस को अचीव किया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। ये पत्थर यहाँ पर ये सब एलेक्स को बता ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि किसी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और इसका और ग्राउंड में चारों तरफ फैल गया होता है। इस चीज को देखने के बाद यह लड़की बोलती है, मेरी आंटी बहुत पहले ही गहरे स्लीप में चली गई है, इसलिए अंकल आपको यहाँ पर दुखी होने से कुछ भी नहीं मिलेगा और आपकी पत्नी भी ये कभी नहीं चाहेगी कि आप उसकी यादों में अपना जीवन ऐसे व्यतीत करें। ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी ये पत्थर एलेक्स को बताने लगता है चोंग में यान की प्यारी बेटी को इसी जगह पर दफनाया गया था और ये लड़की हेल्प मैजिकल टेस्ट क्लैन से बिलोंग करती थी और साथ ही इसके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन पता नहीं लोंग वांगयान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने खुद को एक माउंटेन के नीचे में जमा लिया था जो कि बर्फ से चारों तरफ से घिरा हुआ था और इसे दोबारा से रिवाइव करने के लिए तुम्हें इमोर्टल वैली के बहुत सारे खंडरों में घूमना होगा, तब जाकर वो दोबारा से इस दुनिया में वापस आ पाएगी। इसलिए उसके साथियों ने फिनिक्स ब्लड पूल को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश की ताकि वो लोग इस चीज की वजह से उसे ठीक कर सके, लेकिन इन लोगों की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि गॉड ने इन लोगों का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से इन लोगों को फिनिक्स ब्लड लाइन नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो लोग दोबारा से इसे रिवाइव नहीं कर पाए। इस पर एलेक्स बोलता है सच में ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन तभी यहाँ पर ये एल्डर इन लोगों को बताने लगता है तुम ही हम लोगों की फैमिली की आखिरी बची हुई वंशज हो, इसलिए मैं अपनी वाइफ से प्रे करता हूँ कि वो तुम्हारा साथ हमेशा देगी। ये एल्डर यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरा एल्डर आ जाता है जो कि यहाँ पर आने के साथ ही बोलता है सच में तुम लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। इस पर ये एल्डर बोलता है तुम कौन हो, लेकिन ये एल्डर कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है ताकि वो इन लोगों के साथ में फाइट कर सके, जिसे देखने के बाद फर्स्ट एल्डर यहाँ पर फाइट करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। तभी सेकंड एल्डर भी फर्स्ट एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फर्स्ट एल्डर इसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में रोक लेता है और वो बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम इस जगह से चले जाओ, नहीं तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और वो ये बोलने के बाद में सेकंड एल्डर को दूर कर देता है और वो साथ ही बोलता है अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ लड़ाई करना ही चाहते हो तो तुम्हें इससे सिर्फ मौत मिलेगी। और वो ये बोलकर सेकंड एल्डर के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है और ये दोनों ही एक पोर्टल के अंदर में चले जाते हैं, जिसे देखने के बाद ये लोग बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये एल्डर लोग कौन थे जो कि यहाँ पर फाइट करना शुरू कर चुके हैं। और साथ ही मुझे लगता है कि वो आदमी और कोई नहीं स्वॉर्ड बोन्स का लग रहा था, क्योंकि उसने गोल्डन कलर के कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड थी और ऐसी चीजें बस सुप्रीम हीरो के पास ही होती है और इसका नाम शायद जू जियानी अरे है। और वो ये बोलने के बाद में हम लोगों को इस आदमी के बारे में बताने लगता है कि उसने आज तक एक भी फाइट को नहीं जीता है और उसने हमेशा फर्स्ट प्लेस को अचीव किया है। ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को एक लेडी एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ जाती है और वो बोलती है मेरी उम्र 40 साल है और क्या तुम लोगों ने यहाँ पर एक गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए आदमी को देखा है जो कि इस जगह से गुजरा है, और अगर तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो इस चीज की वजह से तुम लोगों की जान जाएगी। इस बात को जब एलेक्स सुनता है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है, लेकिन तभी ग्राउंड में जितने लोग होते हैं वो सभी लोग भी इस लड़की को मना कर देते हैं, जिसे सुनने के बाद ये लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी बात को ना मानने से इनकार कर दिया है, इस चीज का अंजाम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर एक एनर्जी बॉल को क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से ग्राउंड में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और उन लोगों ने यहाँ पर अपने अपने बैच को भी निकाल लिया होता है, लेकिन इस चीज का एलेक्स के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। और वो जैसे यहाँ पर अपने बैच को समन कर देता है इस लड़की की पावर डीएक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखने के बाद ये लड़की थोड़ा सा शॉक हो जाती है और वो एलेक्स को बोलती है तुमने यहाँ पर अभी जो कुछ भी किया है वो कोई नॉर्मल इंसान कर नहीं सकता है, आखिरकार तुम कौन हो। इस पर एलेक्स बोलता है तुम्हारे लिए यह इम्पोर्टेंट नहीं है और तुमने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अपराध किया है जिसकी सजा तुम्हें यहाँ पर जरूर मिलेगी। इस पर इस लड़की को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को बोलती है तुम यहाँ पर ये कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन तभी एलेक्स उसके पास आते हुए बोलता है तुम लोगों के एंसेस्टर लोगों ने पहले से ही इस दुनिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें आज मेरा सामना करना होगा। इस पर ये लड़की बोलती है तुम यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि 3000 सेक्ट भी इस काम में हम लोगों की साथ दे रहा है। इस पर एलेक्स इस लड़की को बोलता है क्या मैंने यहाँ पर तुम्हें पूछा कि तुम्हारे पीछे किसका हाथ है और जो तुम यहाँ पर मुझे अपना बैकग्राउंड बता रही हो, मैं तुमसे यहाँ पर जो पूछ रहा हूँ तुम इस बात का सीधा सीधा जवाब दो कि तुम मेरे एंसेस्टर लोगों में से कौन हो। और ये बोलने के बाद में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखने के बाद यह लड़की थोड़ी सी डर जाती है और साथ ही ग्राउंड में जितने लोग होते हैं वो लोग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी ये लड़की यहाँ पर एलेक्स को डराने की कोशिश करने लगती है और वो बोलती है क्या तुम्हें पता है कि लोअर बेल्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल एम्परर भी हम लोगों के सामने घुटने टेकता है, इसलिए तुम यहाँ पर हम लोगों के मामले में टांग मत अड़ाओ, नहीं तो इस चीज की वजह से तुम्हारी जान चली जाएगी। इस पर एलेक्स बोलता है लोअर बेल्ट का किंग तुम लोगों के सामने घुटने टेकता है। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ जाती है और वो एलेक्स को बोलती है तुम लोगों के एंसेस्टर लोग भी हम लोगों के सामने घुटने टेकते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम हम लोगों के सामने हार मान लो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और तुम्हें क्या लगता है
है कि इस जगह पर कोई लॉ नहीं है। इस बात को सुनकर एलेक्स बोलता है तुम यहाँ पर लॉ की बात कर रही हो, जबकि तुम इस जगह पर खुद आई थी और हम लोगों को यहाँ पर डरा रही थी, इसलिए तुम्हारे मुंह से यहाँ पर लॉ की बातें एकदम अच्छी नहीं लगती है। और वो ये बोलने के बाद में अपनी एनर्जी को रिलीज कर लेता है, जिसे देखने के बाद लड़की भी थोड़ी सी शॉक होती है और वो बोलती है क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे हो। इस पर एलेक्स बोलता है तुम यहाँ पर कौन हो, यह कुछ भी मैटर नहीं करता है। इस बात को सुनने के बाद यह लड़की यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो एलेक्स के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन एलेक्स तो अपने 2 उंगली से इसके शॉट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है और इसे किक मारकर इस माउंटेन से नीचे गिरा देता है। और वो इस लड़की के पास आते हुए बोलता है तुम यहाँ पर ये मत भूलो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है और साथ ही तुम यहाँ पर कब से बकवास किए जा रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। इस बात को सुनने के बाद ग्राउंड में जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग एलेक्स को यहाँ पर चीयर अप करने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो एलेक्स को बोलती है तुमने यहाँ पर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए मैं दोबारा से लौट कर आऊंगी और तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो। इस पर एलेक्स साफ मना करते हुए बोलता है कि मैंने बस तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाया है और अगर तुम्हें यहाँ पर मरना है तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। और वो ये बोलने के बाद में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और साथ ही उसने यहाँ पर अपने सील को भी एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसके माइंड के ऊपर एक चिन्ह बन गया होता है। इस चीज को देखने के बाद एलेक्स बोलता है इस चीज की वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही अमाउंट में मेरी बॉडी में एक जगह पर इकट्ठा होने लगेगी, जिसकी वजह से मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो ये बोलने के बाद में थंडर की पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखने के बाद ये लड़की भी फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और उसने यहाँ पर अपने ब्लड स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया होता है और उससे एलेक्स के ऊपर हमला भी कर देती है, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ में एलेक्स इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये लड़की बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और साथ ही मुझे लगता है कि ये लड़की यहाँ पर मर गई है, क्योंकि एलेक्स का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन तभी ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को इस एम्परर और इसकी बेटी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर लोअर वर्ल्ड के कुछ लोगों का इंतजार कर रहे थे ताकि वो अपने एंचेस्टर लोगों से यहाँ पर मिल सके। इस पर इस सिंहासन के ऊपर जो बैठा हुआ होता है वह इस एम्परर को बोलता है तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और साथ ही मैंने सुना है कि तुमने लोअर वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसाइपल को अपने साथ लाया है, क्या तुम मुझे उनसे नहीं मिलवाओगे। इस पर इस लड़की को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी एम्परर उसे रोक लेता है और वो बोलता है जरूर। लेकिन तभी यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि इस लड़की की बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी लेकर आऊंगा, तो प्लीज सपोर्ट मी। और अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।